जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। अभी अभी टीआरई 4 के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आया हुआ है पूरे बिहार में। इसके साथ साथ मैं हर एक पहलू को बताऊंगा कि यह पहलू कब तक ये वैकेंसी आने वाली है और कब तक सारे बच्चे को मौका मिलेगी फिर से टीआरई 4 में। और इस वैकेंसी में यह भी कहा गया था कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी होगा। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। अपने मुद्दे पर आने से पहले बता दें, इसका जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सारी विषय वस्तु को और सारी बातों को लिखी गई है। इन सारी बातों पर क्रमबद्धता से चर्चा होगी और 80,000 में कितना वैकेंसी पीआरटी में रहेगा, कितना वैकेंसी टीजीटी में रहेगा और कितना वैकेंसी पीजीटी में रहेगा, कौन से सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी रहेगी, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और टीआरई 5 का भी चर्चा किया गया है इस वैकेंसी के अनुसार। सबसे पहले आते हैं अपने मुद्दे पर और अपने मुद्दे पर आकर हर एक गुत्थी को खोलते हैं कि क्या क्या इस वैकेंसी के ऊपर है। आपने देखा होगा कि टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे सीट ऐसे थे जो खाली रह गए थे, जिसमें जनरल कैटेगरी का सीट टोटल में लगभग फुल हो चुकी है। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टोटल में सीट फुल हो चुकी है। और सीट जो बचा हुआ है वो ऑलरेडी जो कैटेगरी में जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए वो सीट बचा हुआ है। और बहुत सीट और भी बचा हुआ है, जो बैकलॉग में एससी एसटी का जो सीट था वो भी सीट काफी बचा हुआ है। यानी जनरल का सीट लगभग फुल हो चुका है। रिजल्ट के माध्यम से हमने देखा कि हर एक कैंडिडेटों में देखा जाए तो जनरल का जो सीट थी ऑलरेडी लगभग फुल थी। लगभग लगभग 99% सीट ऐसा था जो जनरल का हर एक सब्जेक्ट में फुल हो चुका था। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों की भी सीट लगभग फुल हो चुकी थी और बीसी कैंडिडेटों को भी सीट लगभग फुल हो चुकी थी। इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि ईबीसी का सीट थोड़ा खाली रह गया और बीसी ईबीसी का फीमेल का खाली रह गया। इसके साथ साथ आप देखोगे एससी एसटी का जो सीट है वो भी खाली रह गया। जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उन सारे लोगों को उतना जगह नहीं मिल पाया और उतने शिक्षक नहीं मिल पाए, जिन कारण से सीट खाली रह गया। मानते हैं इस बातों को। सबसे पहले यह वैकेंसी की दौर जब चली थी तब इस वैकेंसी की दौर अगस्त में नोटिफिकेशन आ रही थी। अगस्त के बाद सितंबर में पता चला कि कोचिंग माफियाओं के द्वारा ये चीज एक खबर निकलवानी चाहिए लगातार कोर्स बेचने के लिए कि चलो ठीक है हम एक ऐड करवा देते हैं पेपर में टीआरई 4 को लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐड दे दिया सरकार से। ऐसे तो किसी प्रकार की खबर नहीं थी क्योंकि सचिवालय में मैं लगातार गया था और आज भी मैं सचिवालय जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूं सारे लोगों से, और लेटर दूंगा और क्या क्या तथ्य हुई है वहां पर भी सारे लोगों की जो बातें हैं वो तथ्य के अनुसार जाकर पता करके सब कुछ बताऊंगा। तो अगस्त में यह बहाली 1,60,000 थी। यह बहाली घटकर सितंबर में 1,50,000 हो जाता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं 1,50,000 में का बहाली होगा। जब सितंबर बीत गया तो सितंबर में नोटिफिकेशन अर्थात अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम करा दे रहे थे। और बहुत सारे कोचिंग माफिया ऐसे थे जो कि ये कोर्स बेचने के लिए एक छोटी सी ट्रेड लगाते हैं पेपर में और पेपरों को बार बार वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये बहाली जो है ऑलरेडी एक बार अगस्त में आई, एक बार सितंबर में आई, एक बार नवंबर में आई और एक बार ये जो बहाली आई है जनवरी के पहला वीक में। आप देख रहे हैं कि 70,000 से 80,000 इसकी वैकेंसी आ गई। यानी 1,00,000 जो सीट था वो बहाली में अब नहीं रही। अब टीआरई 4 की जो बहाली है वो आ गई। अब पिछले बीते दौर में आपने देखा होगा तमाम यूट्यूबर जो कि मास्टरों का चाटुकार है, वो लोग मतलब ऐसे मास्टरों का चाटुकार है जो कि पूर्ण रूप से उनकी बातों में बातों को मिलाकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि पहले बीटेट होगा, एस्टेट होगा, उसके बाद टीआरई 4 होगा। लेकिन इसमें लगातार कह दे रहा है कि 80,000 पर बहाली आएगी। यानी बीटेट का और कंप्यूटर शिक्षा का चर्चा ही नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आती है, इस बुद्धि को समझ में नहीं आता है कि पहले कंप्यूटर शिक्षक का चर्चा कर ले रहा है, फिर कहता है कि नियोजन पर हम 31,752 सीट पर बहाली करेंगे, फिर कहता है कि नहीं अब टीआरई 4 करेंगे, फिर कहता है कि बीटेट करेंगे कंप्यूटर शिक्षक के पहले, फिर कहता है टीआरई 4 के पहले एक स्टेट होना चाहिए। यानी बच्चे जो है ना अंदर ही अंदर कुंठित हो गए हैं और बार बार कहते हैं। इसीलिए कि न्यूज सही देखा कीजिए, सचिवालय से 2 किलोमीटर दूरी पे हम रहते हैं, 2 किलोमीटर दूरी पे हम रहते हैं सचिवालय से, 2.5 किलोमीटर दूरी पे। तो आपको बार बार कहते हैं कि न्यूज सही देखिए। एक बात बताइए, अभी जो सक्षमता वाले जो लोग हैं, बहुत लोग कहेंगे आप टीआरई 4 का दुश्मन है क्या? भैया हम दुश्मन नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको क्रमबद्धता से लगातार एक धैर्य पूर्वक बनाकर करिए, क्योंकि बहुत बच्चे आने वाले हैं इस कंपटीशन में। इसलिए मैं इसीलिए कहा हूं कि 30 किताब का पैकेज मैं दे रहा हूं। ऑलरेडी मैं जाकर उसको
पहले से ही उसको जो ऑथेंटिक बुक है, जो ऑथेंटिक नोट्स है, उसको मैं जाकर स्कैन करा कर लाया हूं कि नहीं, सारे लोगों के पास मैं नोट्स पहुंचा दूंगा। सेल्फ स्टडीज की टू सक्सेस हो जाएगा सारे लोगों के द्वारा। आपको मैं नंबर दे देता हूं, उसके ऊपर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि ये लोग जो है वो लोग बहुत परेशान करके रखे हुए हैं। पेपर में तो इस तरह से समझाए हैं गणित को, जैसे लगता है किसी मास्टर के द्वारा पूरा लिखा हुआ है, इसको छाप दीजिए 3,000 दे देंगे, 4,000 दे देंगे। और उसके ऊपर क्या होगा कि जल्दी से टीआरई 4 आ रहा है, जल्दी से टीआरई 4 आ रहा है। आप लगातार देखते रहिएगा कि इस तरह की घटना होते रहेगी। पहले आप ही बताइए 1,60,000 पे आया, फिर ही घट के हो गया 1,50,000, अब ही घट के हो गया 80,000, कुछ दिन के बाद हो जाएगा 40,000, कुछ दिन के बाद कहेगा अइबे नहीं किया। इसकी क्या क्रमबद्धता है आज सचिवालय जाकर मैं पता करूंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि बीटेट होगा। कंप्यूटरों शिक्षकों की कमी है बिहार के उन तुम्हारे 6 to 8 जो स्कूल है, तमाम 6 to 8 जो स्कूल है, उन सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और इन कमी को दूर करने के लिए बीटेट किया जाएगा। उसके बाद एक कंप्यूटर शिक्षक की एग्जाम होगी और बहुत लोग स्टेट फेज 2 का भी बहाली की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का भी चर्चा पूरे साल में नहीं थी। आप देखे होंगे कि बीते दौर के अंदर में जब बजट पेश हुआ था 2023 का, मार्च अप्रैल के लगभग में सदन में, फरवरी मार्च अप्रैल में जो बजट पेश हुआ था, उस बजट में बीपीएससी की चर्चा नहीं थी, शिक्षा विभाग का कोई चर्चा नहीं था। लेकिन जिस समय विधानसभा भंग किया गया था, उसके बाद से चर्चा में आई और लगातार बहाली हुई। तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि जितने सारे लोग हैं, जितने सारे मित्र देख रहे हैं, आप लोग धैर्य बनकर तैयार कीजिए। या पेपर के मेथड से आपकी काबिलियत को चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है। और आप उस इंसान के साथ में हैं, मतलब पटना वाला भाई वो आपका साथ में है कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। खुद मंत्रिमंडल में बैठते हैं और दल के लोगों के साथ बैठते हैं, हमको भी कुछ पता है, जानकारी है। इन मास्टरों से तो कुछ ज्यादा ही जानकारी है, क्योंकि इन मास्टरों का काम है कोर्स बेचना, इन मास्टरों का काम है समझा कर प्रभात खबर को भेज देना। आप बीते दौर में देखे होंगे कि प्रचार करने के लिए कोचिंग का फ्रंट पेज पर उन लोग का नाम आता था। वही लोग हैं जो कि ऑलरेडी कोर्स बेच रहे हैं, वही लोग ऐसे हैं जो कोर्स बेचने के लिए ये सब तत्काल न्यूज छपवा रहे हैं। आप लोग की पहले कंप्यूटर की एग्जामिनेशन की चर्चा हो रही है। टीआरई 4 तो एक मुद्दा बनाकर अभी रखा हुआ है, टीआरई 4 भी होगा, लेकिन इसके पहले कंप्यूटर शिक्षकों की जरूरत है स्कूलों में। तो कंप्यूटर शिक्षक जब तक नहीं आ जाएंगे, आप लोग ने देखा होगा 9, 10th, 11, 12th में 11, 12th की वैकेंसी लगभग फुल हो गई है कंप्यूटर शिक्षकों की। लेकिन जो बीपीएससी के माध्यम से हुआ था 28,000 शिक्षक अभी बीपीएससी के माध्यम से और होंगे, वो ऑलरेडी कैबिनेट से ये चीज पास भी हो चुका था। लेकिन 31,000 जो 752 पद या 58 पद जो भी है, जिसपे आने वाली थी, आप देखे होंगे कि एडक पे रखने वाला यानी नियोजन शिक्षक पर रखने वाले कंप्यूटरों शिक्षकों की बहाली की चर्चा चल रही थी। उसके ऊपर मैंने जाकर बीते दौर में सचिवालय में वीडियो भी बनाया था और आपको आने वाले दौर में आज क्या होगा उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर दूंगा। और साथ साथ ये भी मैं बता देता हूं कि ये जो टीआरई 4 की गुत्थी है, आज मैं खोलकर बता दूंगा कि क्या होगी, क्या इस पर बहाली आ रही है, नोटिफिकेशन का चर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं आज जाऊंगा और प्रूफ के साथ सारे लोगों के पास ये बातों को रखूंगा। और आप लोग धैर्य बनाकर पढ़िए, अपनी बेस को मजबूत कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहूंगा कि जब तक आप लोग अपनी बेस मजबूत नहीं करेंगे, आपको मास्टर बनना है, ग्रुप डी का चपरासी नहीं बनना है कि गए सेट मार के निकल गए। आप जाइएगा वहां पर तो शिक्षित समाज को, शिक्षित जो समाज है उसको शिक्षित करने का कोशिश कीजिएगा। और आपको लगातार इस विषय वस्तु को पढ़ाना है, आप एक शिक्षक हैं, इस चीज को समझिए। इसलिए मैं सारे लोगों को कहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाइए और आज जो खबर होगी उसको मैं चलाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो टीआरई 4 के ऊपर तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।